अगर आपको पेट साफ न होने की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा होती रहती है, आपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखा चुके हैं, आप डॉक्टर्स के पास में जा जाकर थक चुके हैं, आप डॉक्टर्स भी बहुत सारे बदल चुके हो, फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है, आपको आए दिन कोई ना कोई चूरन खाना पड़ता है, मतलब पाउडर खाना पड़ता है पेट साफ होने के लिए, फिर भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो पेट साफ ना होने की जो प्रॉब्लम है वो हम खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ ना होने की जो प्रॉब्लम है वो कोई बीमारी नहीं है। तो हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं हम जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हमेशा हमें होती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही आम बात हो चुकी है, लेकिन पेट साफ ना होने की वजह से हमारे पूरे शरीर में उसका असर दिखाई देता है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग में भी इसका असर दिखाई देता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो पेट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारा दिमाग खराब हो जाता है तो हमारा पेट भी खराब हो जाता है, अगर हमारा पेट खराब होता है तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। आधे से ज़्यादा जो बीमारियां हमें होती है वो सिर्फ पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम की वजह से होती है। पेट साफ ना होने की वजह से हमें पेट भरा भरा लगना, खट्टी डकारें आना या पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। पेट साफ ना होने की वजह से हमारा जो डेली का लाइफस्टाइल है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि वो प्रेशर आ रहा है, ऐसा लग रहा है दिन भर हमें, तो उसकी वजह से हमारा जो दिन भर है पूरा दिन भर डिस्टर्ब हो जाता है। कब्ज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फाइबर की कमी और पानी की कमी की वजह से होता है। हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है। मतलब दिन भर जो हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं हमें उसके अंदर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होना चाहिए। मतलब 70% हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल से हमारा पेट भरना चाहिए और 30% ही हमें अनाज खाना चाहिए। लेकिन हमारा क्या होता है लाइफस्टाइल, मतलब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर में 90% अनाज होता है। मतलब हम 90% चावल या रोटी से पूरा पेट भर लेते हैं और जो सब्जी रहती है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे कि 2 कटोरी अगर हमने चावल लिए तो हम आधा ही कटोरी सब्जी लेते हैं, लेकिन अगर हमने 2 कटोरी चावल लिए तो हमें 2 कटोरी सब्जी खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स तो खाते हैं लेकिन क्या करते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उसे फेंक देते हैं। जैसे एप्पल तो खा रहे हो लेकिन एप्पल के भी कुछ लोग छिलके निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन जो एप्पल का छिलका था उसके यहाँ अंदर लॉट्स ऑफ अमाउंट मतलब भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आपका जो एप्पल है उसे पचाने में मदद करता है। फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग मेहनत का काम नहीं करते, एक जगह बैठे ही रहते, उन्हें तो बहुत ही कम क्वांटिटी में चावल और रोटी को खाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की मतलब पेट साफ ना होने की जो प्रॉब्लम है उसे आप खुद ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। कुछ हमारे जो खाने के तरीके हैं उनमें चेंजेस लाके और कुछ हमारे जो लाइफस्टाइल्स हैं उसमें चेंजेस लाके। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि हम खुद से बिना दवाई के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हमें थोड़ा सा सुधार लाना है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको उठने के बाद बासी मुंह मतलब ब्रश करने के पहले आपको गर्म पानी पीना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, 1 से 2 ग्लास आपको गर्म पानी पीना है बासी मुंह, मतलब ब्रश करने से पहले ही आपको 2 ग्लास पानी पीना है। उसके बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको पतंजलि का आंवला, एलोवेरा और जो ग्रास वाला जूस आता है, तीनों एक ही इसमें रहता है, वो आपको 20 ml लेना है और 20 ml पानी के साथ में मिक्स करके आपको पीना है। उसके बाद आपको एटलीस्ट 1 घंटा तो एक्सरसाइज करना ही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल लोगों की जो दिनचर्या है वो बैठे ही रहने की है, या फिर आपका काम ही ऐसा है कि हमें दिन भर बैठे रहना पड़ता है, हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते। अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होंगे, क्योंकि हम दिन भर बैठे रहते हैं, उसके वजह से भी हमें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होता है। इसलिए आप एक्सरसाइज तो आपको 1 से 2 घंटा तो करना ही चाहिए, जब तक आपका बॉडी से स्वेट मतलब पसीना बाहर नहीं आ जाता। दिन भर में एक बार तो आपका ऐसा वक्त होना ही चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आपका जो पसीना है वो बाहर आ रहा है। उसके बाद आपके नाश्ते का टाइम हो जाएगा। नाश्ते में आपको और भी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जैसे पोहा हो गया, ऐसी चीज़ें हेवी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। नाश्ते का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फ्रूट्स। आपको बाकी चीज़ों को स्किप करके आपको नाश्ते में फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स के अंदर आप बहुत सारे टाइप के एक साथ फ्रूट्स मिक्स करके नहीं लेना है। कुछ टाइम के लिए आपको सिंपल एक टाइम पे एक ही फ्रूट्स खाना है और आपको खट्टे फल नहीं खाने हैं। उसके बाद आपको सलाद खाना है। सलाद से आपको आधा से ज़्यादा पेट भर जाना चाहिए। सलाद के बाद आपको खाना खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक घास खाना खाते हैं उसके बीच में सलाद खाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले ही सलाद खाकर फिनिश करना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। मतलब 70% आपका पेट सलाद से भर जाएगा, 20 से 30% आपको पेट अनाज से भरना है, चावल या फिर रोटी। और चावल और रोटी से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें सब्जी खाना है। आपको पेट भर खाना नहीं खाना है, क्योंकि हमारा जो पेट है एक मिक्सर की तरह काम करता है।
अगर मिक्सर के पॉट को अगर आपने पूरा भर दिए तो उसके बाद वो ठीक से ना घूम पाता है, ना वो ठीक से वो पीस पाता है। लेकिन अगर मिक्सर के पॉट को अपने हल्का खाली रखे तो बहुत ही अच्छे से मिक्सर चलता है और बहुत ही अच्छे से जो हमारा जो चीज़ हम पीस रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से पीसता है। उसी प्रकार हमारा पेट भी काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो पेट है वो ऐसे मूवमेंट करता है जिसके थ्रू हमारा जो खाना है वो पचता है। लेकिन आपने पूरा पेट खाना खा लिया तो आपकी जो पेट है उसे मूवमेंट करने को जगह ही नहीं मिल पाती और हमारा जो खाना है वो ठीक से पच नहीं पाता। अगर आपका खाना ही ठीक से नहीं पच पाएगा तो आगे की प्रोसेस कैसे ठीक से हो पाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो पेट में खाना, मतलब जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन ही ठीक से नहीं होगा तो आगे के जो प्रोसेस है वो भी ठीक से नहीं होगी। जो हम चावल खाते हैं उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है व्हाइट राइस और दूसरा होता है ब्राउन राइस। चावल के अंदर में बहुत ही कम क्वांटिटी में फाइबर होता है, लेकिन जो ब्राउन राइस है उसके मुकाबले में जो व्हाइट राइस होता है उसके अंदर और भी कम फाइबर देखा जाता है। जो फाइबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जो पाचन तंत्र है, उसे भी हेल्प करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम होने से भी बचाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर फाइबर की कमी हो जाती है तो उसके वजह से जो स्टूल मतलब मल है वो हार्ड होने लगता है और स्टूल मतलब मल त्यागते वक्त हमें डिफिकल्टी या तकलीफ होने लगती है। जो ब्राउन राइस होता है वह फाइबर का बेस्ट सोर्स माना जाता है, क्योंकि क्या होता है जो जर्म और ब्रान होता है वो ब्राउन राइस के अंदर होता है, लेकिन व्हाइट राइस के अंदर प्रोसेसिंग के दौरान वो रिमूव हो जाता है। हमारे पास में ब्राउन राइस ही आता है खेती से, हम उसे सफ़ेद करने के लिए उसकी जो कवर होती है प्रोसेस करके उसे रिमूव कर देते हैं, जिसके अंदर में जो हमने फेंका है उसके अंदर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो उस अंदर का जो व्हाइट वाला चावल है उसे पचाने में मदद करता है, तो उसे ही हम फेंक देते हैं। ब्राउन राइस के अंदर में और भी पोषक तत्व मतलब और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। पोटेशियम क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके जो मसल्स है उसे रिलैक्स करने का काम करता है और जो हमारे आंतों की गति है उसे भी बढ़ाने का काम करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर में फ्लूइड को बैलेंस करता है। ब्राउन राइस खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप ब्राउन राइस पहले से ही खाते आ रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के अंदर में पानी की भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू व्हाइट राइस, मतलब सफ़ेद चावल के मुकाबले में ब्राउन राइस के अंदर में ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है या फिर मल को या स्टूल को आपको उंगली करके निकालना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको चावल या रोटी की जगह आपको खिचड़ी खाना चाहिए। दाल और चावल की सिर्फ खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, खिचड़ी के अंदर में सब्जियां ऐड करना चाहिए। सब्जी डालकर खिचड़ी बनाकर ही खाना चाहिए कुछ दिनों तक के, 10 से 15 दिनों तक के, जब तक कि आप थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो जाते, मतलब आपकी जो सिचुएशन है नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक आपको खिचड़ी खाना चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 1 घंटे के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाते वक्त पानी पीते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। अगर हम खाना खाते वक्त पानी पीते हैं और या खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो हमारा जो पेट है वो खाने को पचाने के लिए एक अग्नि प्रोड्यूस करता है, जिससे हम पानी पीकर पूरा बुझा देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो खाना है वो अच्छे से पच नहीं पाता है। अगर हमारा खाना ही ठीक से नहीं पच पाएगा, मतलब उसे ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो आगे की प्रोसेस है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए हमें खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि अगर हमने खाना खाते वक्त पानी नहीं पिए तो हमारे गले में अटक जाता है, लेकिन खाना उसके वजह से नहीं अटकता है। खाना इसलिए अटकता है कि आप बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हो या फिर खाने को ठीक से चबाते नहीं हो। खाने को ठीक से चबा कर खाना चाहिए और खाने में बहुत कम मसाले का यूज़ करना चाहिए, तीखा नहीं खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा तेल लिया नहीं खाना चाहिए, जिससे आप आसानी से बिना पानी के खाना खा सको। और खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना को चबा चबा कर खाने से भी हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से, मतलब हमारा जो खाना है बहुत अच्छे से पचता है। जो हमारा रात का खाना है वो हमें 7 के पहले एटलीस्ट 8 बजे तक हमें खा ही लेना चाहिए। 10 बजे या 11 बजे जो खाना खाते हैं वो हमें बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह हमें 7 बजे तक के हमारा खाना रात का फिनिश हो जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप काम वगैरह करते हो तो एटलीस्ट 8 बजे तक के आपका खाना हो ही जाना चाहिए। अगर आपको पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम हमेशा रहती तो आपको नॉनवेज खाना बंद कर देना चाहिए या अंडे तक नहीं खाना चाहिए। कुछ टाइम के लिए आपको दूध भी खाना बंद कर देना चाहिए। जब आपका पेट नॉर्मल आ जाएगा, आप सब कुछ पचा पाओगे या आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी तो आप दूध पीना स्टार्ट कर सकते हो। आपको खाने में थोड़ा घी ऐड करना है, लेकिन घी ज़्यादा नहीं खाना है। आपको दिन भर में आधा चम्मच जो है उतना घी आप खा सकते हैं। आप घी को रोटी में लगाकर या फिर दूध में डालकर खा सकते हो।
उसके बाद आपको फिर से पतंजलि का जो जूस आता है आंवला एलोवेरा ग्रास वाला, उसे फिर से 20 ml लेना है और 20 ml पानी में मिक्स करके पीकर सो जाना है। आपकी जो नींद है वो 6 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रॉपर नींद नहीं होती उसके वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होता है। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो आपको बिस्तरे में 1 घंटे पहले, मतलब नींद जो सोने का टाइम है आपका 10 बजे का, तो आपको 9 बजे बिस्तरे में चले जाना चाहिए। और आपको सोने के तुरंत पहले मोबाइल या फिर टीवी नहीं देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, बिस्तर में जाकर सोए सोए हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, जिसके वजह से हमारे दिमाग में वही घूमते रहता है और हमें जो नींद नहीं आती, हमारे दिमाग में थॉट्स चलते ही रहते हैं और हमें कब पूरी रात निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। तो नींद पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हमारा नींद प्रॉपर होना ही चाहिए। अगर आप डेली ये रूटीन फॉलो करते हैं, मतलब इसी तरीके से आप खाना खाते हैं, तो आपकी जो कब्ज की प्रॉब्लम है, पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम है, वो ठीक होने लगेगी और धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। क्योंकि खाने पीने की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से ही सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। रेयर चांसेस होते हैं कि किसी मेडिकेशंस, मतलब कोई दवाई अगर हम ले रहे हैं उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो आप डॉक्टर्स को उस चीज़ के लिए दिखा सकते हैं कि ये टैबलेट्स खाने की वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इस तरीके से अगर आप डेली रूटीन रखते हो, इस तरीके से आप खाना खाते हो, तो जो आपकी कब्ज की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।